नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, इस सत्र में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक और अपराध दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक सहित कुल 13 विधेयक हुए पारित। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने राजधानी ईटानगर स्थित ईटापोर्ट चौराहे पर महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, देश की आजादी के 75वें साल और राज्य के लोगों की उपलब्धियों की याद में लगाई गई है महात्मा गांधी की प्रतिमा। निप्को ने पीके बोरा को अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अलग से कार्यकारी निदेशक किया नियुक्त। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने निप्को के अधिकारियों के साथ जल विद्युत परियोजनाओं पर की बैठक। पीजीसीआईएल और एपीपीसीपीएल के अधिकारियों के साथ राज्य में बुनियादी सुविधाओं के उपयोग पर हुई चर्चा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र का दूसरा भाग शुक्रवार को समाप्त होना था। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि सत्र में कुल 27 बैठकें हुई और 177 घंटे 50 मिनट काम हुआ। अध्यक्ष ने अपने समापन संबोधन में कहा कि सत्र में सदन में 129% काम हुआ है। इस सत्र में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक और अपराध दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक सहित कुल 13 विधेयक पारित हुआ और कई विधेयकों तथा जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर स्थित ईटाफोर्ट चौराहे पर महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने ईटानगर के मेयर तामे फसांग की मौजूदगी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोसांग ने कहा कि देश की आज़ादी के 75वें साल और अरुणाचल प्रदेश के लोगों, उनकी संस्कृति और उनकी उपलब्धियों की याद में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। प्रोग्राम है। अब देखिए 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हम लोग जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम से हम सेलिब्रेट कर रहा है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए फ्रीडम मूवमेंट में फ्रीडम फाइटर्स अपना अपना हिसाब से, अपना अपना तरीका से बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। लेकिन उसके बीच में फादर ऑफ द नेशन तो महात्मा गांधी। हम टाउन ब्यूटिफिकेशन के लिए ये पहला स्टेप है। ऐसा करके हम लोग जितना चिंपू से लेके बंदरदेवा तक अभी 415 हाईवे में, जैसे अपना पलवन मोड़ में है, वहाँ में भी एमिनिटीज पब्लिक के लिए चाहिए। वहाँ के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। हम लोग सिटिंग स्पेस बनाएंगे लेडीज़ के लिए, स्पेशली हम लोग टॉयलेट का प्रबंध कर रहे हैं। काम के लिए हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए हम लोगों को मैंडेटरी कुछ ड्यूटीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंस्ट्रक्शन आता है। तो अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना कमिश्नर ने ये सारा आप जो देख रहा है, ये जो सबसे पहले तो आप ये वो कॉर्नर से लेके इस कोना तक आप सिर्फ वो स्कल्पचर के बारे में मत पूछिए, जितना रोड का काम हुआ है। दूसरा उस स्पेसेस में हम लोगों ने प्लांटेशन किया है, ये वाला ग्रास जो है, और अपना सारा वो धनराशि का लागत 12 लाख में। देश के सभी आयुर्विज्ञान संस्थानों में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2022 की नीट परीक्षा 17 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी वेबसाइट nit.nta.nic.in पर नीट 2022 का पंजीकरण शुरू कर दिया है।
आवेदक इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। नीट परीक्षा देश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्र में 13 भाषा में आयोजित की जाएगी। ये भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। प्रदेश परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के विषयों से 200 बहुविकल्प प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न 2 भागों में बांटे गए हैं। परीक्षा का अवधि दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक 3 घंटे और 20 मिनट होगी। ये परीक्षा भारत में लगभग 543 में और भारत से बाहर 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। इस बार नीट परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। इससे पहले आयु सीमा 25 वर्ष थी, जिसमें आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट थी। निपको ने अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अलग से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। निपको के नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक पीके बोरा ने राज्य सचिवालय ईटानगर में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन से मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री बोरा ने कहा कि निपको नई परियोजनाओं 120 मेगावाट की नाफरा, 90 मेगावाट की न्यू मालिंग और 330 मेगावाट की कुरुंग जल विद्युत परियोजना के कार्य में तेजी लाएगी। इधर उप मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संजीव सिंह, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कार्यकारी निदेशक BS झा और अरुणाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ राज्य में बुनियादी सुविधाओं के अधिकाधिक उपयोग के संबंध में बैठक की। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। यह दिन हर साल विश्व भर में स्वास्थ्य से जुड़े किसी विशेष पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कामना की है कि हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी दिन है जो अपनी कड़ी मेहनत से इस धरती को सुरक्षित बना रहे हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री जी के इस फिटनेस मंत्र को मैं नियमित रूप से फॉलो कर रहा हूं। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर मैं सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज जरूर करता हूं, क्योंकि फिट रहना है जरूरी। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत भाजपा की अरुणाचल इकाई ने आज तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में भर्ती रोगियों को फल वितरित किया। गौरतलब है कि भाजपा स्थापना दिवस के तहत 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती तक देश भर में स्वच्छता, रक्तदान, स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण अभियान सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आप लोग सब देख रहे हैं, ये हर साल हम लोग ये स्थापना दिवस को मनाते हैं और इस बार तो 42 ये हो गया, ईयर्स हो गया। और इस बार हम लोग खास तौर से इसलिए और ये का साथ और पूर्ति का साथ और ये के लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग सारे स्टेट में हमने सरकार बनाया है, हमारा सरकार सारे स्टेट में बना है इस इलेक्शन में, इसलिए और हर्ष उल्लास के साथ हम लोग इस बार और स्थापना दिवस को भी मनाया है। अंबेडकर जी का जन्मदिन तो हम ये मनाएंगे, ये हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे हर मोड़। शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए छात्रों से इसके बारे में अध्ययन करने का आह्वान किया है। आज देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज DNGC के 41वें एनुअल डे के समापन समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने छात्रों से शिक्षा के साथ अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन का पालन करने की अपील की है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तेची कासो और महाविद्यालय के प्रिंसिपल MQ खान सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके बारे में रस्तम के लोगों के हमारे ऑनरेबल CM को जब चीफ गेस्ट आया, उनके यहाँ कॉलेज से रस्तम के डिमांड क्या है उसके हम
देने जा रहे हैं। इसके लिए हम ऑनरेबल सीएम कल भी हम लोग चर्चा किया है, हमारे लोकल विधायक यहाँ के ईटानगर के उनसे भी चर्चा किया है कि हमें यहाँ ईटानगर में या नाहरलगुन में ज़मीन मिले तो हम तुरंत हम पुलिस की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जिस तरह से संख्या बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके लिए, और हमें और गवर्नमेंट कॉलेज की दरकार है। इसके लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रहा है। आप हमारे स्थानीय विधायक जी ने भाषण में कहा कि 6-7 महीने में हम कर देंगे बोल के उनके एश्योरेंस दिया। इसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे तरफ से एज ए मिनिस्टर इंचार्ज एजुकेशन की तरफ से हमने PW को लिखा कि हमारा राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बुधवार को लेपारादा जिले के मुख्यालय बासार में विकास परियोजना का जायजा लिया और सभी विभाग के प्रमुखों के साथ समन्वय बैठक की। मुख्य सचिव ने जिले के विकास परियोजनाओं के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बासार का निरीक्षण किया और स्कूल की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए स्कूल के भवन और खेल के मैदान के जल्द निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। श्री कुमार ने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का जायजा लिया और कृषि वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। साहब जो है ना साहब, ये रात दिन जब भी ईटानगर में रहते हैं तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इसीलिए फिर हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जितना मेहनत ये करना चाहते हैं जनता के लिए तो हम भी सहयोग करें। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले 3 वर्षों में आपका डिस्ट्रिक्ट में बहुत परिवर्तन होंगे। नहीं, अभी जैसे आपने देखा होगा कि वो जो सड़क है वो बन गई है, हॉस्पिटल अभी हम देख के आ रहे हैं हॉस्पिटल बन गया है, हॉर्टिकल्चर में भी धीरे धीरे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होगा, हाईवे होपफुली अगले साल तक बन के तैयार हो जाएगा, यानी पैकेज 3 तो अभी अगस्त तक हो जाएगा और पैकेज 2 जो है वो थोड़ा नेक्स्ट ईयर मार्च तक हो जाएगा, तो कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव कर जाएगी। और आज सुबह से जब से मैं यहाँ पे हूँ तो मंत्री माननीय MLA साहब ने भी और सभी अफसरान ने भी यहाँ के छोटे छोटे जो इश्यूज हैं वो बताए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले जल्दी कुछ ही दिनों में, इसको लंबा हम नहीं खींचेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दें जिससे कि काम शुरू हो जाए। जैसे अब ये आपका स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है, जैसा मेरे को आज बताया गया कि कम से कम 3 से लेकर 4 चीफ इंजीनियर इस स्कूल से पढ़े हैं। वाम साहब जो एक लंबे टाइम तक अरुणाचल के मुख्य सचिव रहे वो भी यहीं से पढ़ के गए हैं। स्कूल का भी अब जल्दी से कुछ डिसीजन लेंगे कि मेरा ये मानना है कि इस वर्ष में स्कूल का बनने का काम शुरू हो जाना चाहिए। हॉस्पिटल आपका, यानी कि मैं तो आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से बात कर रहा था, उनसे कह रहा था कि इसको हम कोशिश करें कि 26 जनवरी 2023 में हॉस्पिटल बन जाए और हॉस्पिटल के जितने इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो भी अब अपने जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी लिस्ट बना लें, तो हम यानी कार्रवाई शुरू कर लेंगे। तो जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो उसके हिसाब से जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो सब आ जाएँ। स्पेशलिस्ट वाला एक इशू है जिसको देखेंगे, क्योंकि पिछले साल हमने बहुत स्पेशलिस्ट रिक्रूट किए थे, लेकिन प्रॉब्लम माननीय विधायक साहब अच्छी तरह जानते हैं कि हमने इतना करने के बाद वो यानी ईटानगर छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। ईटानगर से छूट के फिर पासीघाट से आगे नहीं जाते हैं, पासीघाट से निकल के नामसाई से नहीं जाते हैं। तो लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि यहाँ पे यानी कि करें। और लेपारादा एक्चुअली में यानी कि इस बेल्ट का एक सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट बने, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज करीब करीब 15-20 आइटम्स थे जो यानी चर्चा में आए और उनको हम कोशिशें करेंगे कि जितने भी फट यानी कोशिश करके उनको सैंक्शन जरूर कराएंगे, जिससे कि 2 वर्षों में वो सब यानी ग्राउंड पर आ जाए। मुझे बताया गया है कि आपके टाउन में करीब करीब 3 किलोमीटर की रोड है जो अभी बनानी है, तो उसको भी यानी प्रायोरिटी पर डाला जाएगा।
फिर एक जो पुराने आपके सर्किल हेडक्वार्टर है जहाँ पे रोड अभी ठीक नहीं है तो उसको भी कोशिश करेंगे सागो के लिए। तो आइडिया ये है कि जितने भी 15-20 आइटम आज चर्चा में निकल कर आए हैं, हाइडल विधायक लाइसम सीमाई ने बुधवार को चांगलांग जिले के नामपोंग में पीएमजेवी के योजना से वित्त पोषित गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 40 बिस्तरों के इस छात्रावास के निर्माण से गरीब छात्राओं की शिक्षा के साथ ही आवासीय जरूरतें पूरी हो सकेगी और वे अपनी पढ़ाई जारी कर पाएंगे। कर्नाटक के हम्पी में बुधवार को आयोजित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड समारोह में पथ फाइंडर की कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पासीघाट में अबोर कंट्री टूर एंड एक्सपीडिशन के संस्थापक ओकेन ताइंग को रजत पदक से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पर्यटन पुरस्कार के लिए ओकेन ताइंग को बधाई देते हुए कहा है कि इससे राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वाले युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री खांडू ने कहा कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र तेजी से उभर रहा है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए बुधवार से स्पेशलाइज्ड टैक्टिकल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग कोर्स शुरू हुआ है। इस 3 दिवसीय पाठ्यक्रमों के अनुसार डाटा एनालिटिक्स और टेक्स्ट डिटेंशन तकनीक का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आपराधिक मामलों की जांच को और प्रभावी तरीके से कर सके। अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन ने ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के कदम के तहत आज पापुमपारे जिले के दोन्यी पोलो मिशन स्कूल सागाली को क्रिकेट किट्स वितरित कराया। अरुणाचल क्रिकेट अकादमी के सचिव काबाक ताजु गेदा और संयुक्त सचिव तेची तागार ने विद्यालय के प्रिंसिपल ताना ताई को क्रिकेट किट्स प्रदान किया। स्पेशली जब कोई बच्चा यंगस्टर स्कूल लेवल का बच्चा कोई इंटरेस्ट है तो हम लोग को और अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग तुरंत यहाँ जो सामान एक बिगिनर को चाहिए, जो नया प्लेयर को जो नया ज्वाइन करता है उसको जो चाहिए हम लोग वो लेके आया। और इसलिए स्पेशली हम ये प्रिंसिपल सर और उनका टीम को बहुत बहुत थैंक यू करता है, थैंक्स बोलता है कि पहला स्कूल है जिसने हम लोग के पास आया, एक कदम अपना तरफ से बढ़ाया कि क्रिकेट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर रहा है। They have provided us kits and the kits will be used for the betterment. दूरदर्शन फ्री डिश टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज 4 करोड़ से भी अधिक परिवारों तक डीडी फ्री डिश की पहुंच है, जिसके कारण ये सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन चुका है। मीडिया के दिग्गज भी अब आम लोगों से डीडी फ्री डिश की सेवाएं लेने की अपील कर रहे हैं। आजाद टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर भारत कुमार रंगा बता रहे हैं डीडी फ्री डिश की खासियत। अर्बन में भी आप थोड़ा पेनिट्रेशन और अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि वहां पे लोग ऐसे हैं जो न सिर्फ इसलिए डीडी फ्री डिश लेंगे कि उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता, बल्कि शायद वो इसलिए ले लेंगे कि ईज है, कन्वीनियंस है, मुझे इतने लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी पे प्लेटफॉर्म में भले मुझे 500 चैनल मिले, 800 चैनल मिले, मैं देखता तो वही 15-20 ही हूँ। कंटेंट ऐसा नहीं है कि फ्री का कंटेंट है, वो एक्चुअली उतना ही अच्छा कंटेंट है जितना अच्छा कि एक पे का कंटेंट है। एंड यकीन मानिए कि एक रूरल ऑडियंस या ये फ्री ऑडियंस जो है वो किसी भी मायने में पे ऑडियंस से मतलब कम नहीं है या लेस एक्सपेक्ट नहीं करती है, या आप कुछ भी दिखा देंगे तो वो देख लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बाकी प्लेटफॉर्म को इसलिए भी बीट कर देंगे बिकॉज आपका इकोसिस्टम, आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।